नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास हर दिन अलग अलग प्लेलिस्ट है। सोमवार को बिजनेस स्टोरीज, मंगलवार को महिला सशक्तिकरण, बुधवार को स्ट्रगल स्टोरीज। रोजाना नई कहानी, रोजाना नई प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो सुबह थी जब अनीता के हाथ में केवल 5 रुपए थे। रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर वो चाय बेच रही थी। लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे लड़की, ये काम तेरे लिए नहीं है। लेकिन आज वही अनीता 1000 करोड़ के बिजनेस की मालिक है। कैसे? ये कहानी है संघर्ष की, सपनों की और अटूट विश्वास की। ये कहानी है अनीता की, जिसने एक कप चाय से शुरू करके एक साम्राज्य खड़ा किया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मी अनीता का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता राम प्रसाद एक छोटे किसान थे और मां सुनीता घर का काम संभालती थी। घर में कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अनीता के सपने आसमान से भी ऊंचे थे। जब अनीता 12 साल की थी तब गांव के लोग कहते, लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, जल्दी शादी कर देंगे। लेकिन अनीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो रोज सोचती, मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारा घर, हमारा गांव, सब कुछ बदल जाए। जब अनीता 16 की हुई तो परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मां रोज रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचती थी, लेकिन कमाई बहुत कम थी। मां, मैं आपकी मदद करूंगी, अनीता ने कहा। सुनीता ने मना किया, बेटी, ये काम तेरे लिए नहीं है। लेकिन अनीता नहीं मानी। अगली सुबह से वो भी मां के साथ स्टेशन जाने लगी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। लोग उसे देखकर अजीब निगाहों से देखते, अरे ये लड़की चाय बेच रही है, कौन खरीदेगा इससे। कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते। लेकिन अनीता हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनीता ने देखा कि लोग सिर्फ चाय के लिए नहीं आते। वे थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ट्रेन का इंतजार करते समय एक गर्म कप चाय उनके लिए सिर्फ पेय नहीं बल्कि सुकून का एहसास थी। अनीता ने एक दिन सोचा, क्यों न मैं इस चाय को कुछ अलग बनाऊं। उसने अदरक, इलायची और तुलसी के पत्ते मिलाकर अपनी खास चाय बनाई। पहले दिन ही 3 लोगों ने तारीफ की। वाह बेटी, ये चाय तो कमाल की है, एक बुजुर्ग ने कहा। अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। महीनों बाद अनीता की चाय की चर्चा पूरे स्टेशन पर होने लगी। स्टूडेंट्स खासकर उसकी दुकान पर आने लगे। अनीता दी, एक स्पेशल चाय, वे रोज कहते। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल ने कहा, दीदी, आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं, फिर भी यहाँ क्यों बैठी हैं? आप तो कहीं भी काम कर सकती हैं। अनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राहुल, मैं यहाँ सिर्फ चाय नहीं बेच रही, मैं लोगों की खुशी बेच रही हूँ। जब कोई परेशान होकर आता है और मेरी चाय पीकर मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सही कर रही हूं। लेकिन रातों में अनीता बड़े सपने देखती थी। वो सोचती, अगर मैं अपनी चाय से इतने लोगों को खुश कर सकती हूं तो क्यों न एक पूरी दुकान खोलूं। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि अपना समय बिताने आए। एक दिन वो अपनी मां से बोली, मां, क्या हम एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, सिर्फ चाय की। सुनीता हैरान हो गई, बेटी, दुकान के लिए पैसे कहां से आएंगे? मां, मैंने 3 महीने से पैसे बचाए हैं और मैं बैंक से लोन भी ले सकती हूं। अगले हफ्ते अनीता बैंक गई, लेकिन वहां उसका अपमान हुआ। आप चाय बेचकर कितना कमाती हैं? बैंक मैनेजर ने पूछा। सर, रोजाना 500 से 1000 रुपए, अनीता ने जवाब दिया। और आप लोन चाहती हैं 5 लाख का। आपके पास कोई सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है?
मैनेजर ने व्यंग्य से पूछा। अनीता का दिल टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर बैंक नहीं देगा तो मैं खुद ही इकट्ठा करूंगी। अगले 6 महीने तक अनीता ने दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे उठती, चाय बनाती, स्टेशन जाती, शाम तक काम करती और रात को अगले दिन की तैयारी करती। हर रुपया बचाती जाती। इस दौरान कई बार उसका हौसला टूटा। एक दिन बारिश में बुरी तरह भीग गई, तबीयत खराब हो गई। मां ने कहा, बेटी छोड़ दे ये सब, घर में रह, आराम कर। लेकिन अनीता ने कहा, नहीं मां, अगर आज हार गई तो कल फिर हिम्मत नहीं होगी। सपने पूरे करने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रेगुलर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग तो अपने दोस्तों को भी लाने लगे। यार, एक बार अनीता की चाय पी के देखो, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। एक सुबह अनीता ने अपनी कमाई गिनी। 7,000 रुपए हो गए थे। उसे लगा जैसे पहला कदम पूरा हो गया हो। एक दिन जनवरी की ठंडी सुबह में एक अजनबी अनीता के स्टॉल पर आया। वो महंगे कपड़े पहने हुए था और कार से उतरा था, लेकिन अनीता ने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा बाकी ग्राहकों के साथ करती थी। भाई साहब, क्या लेंगे? अनीता ने मुस्कुराकर पूछा। एक चाय दे दो, उस आदमी ने कहा। अनीता ने अपनी स्पेशल चाय बनाई और दे दी। वो आदमी एक घूंट भर पीकर रुक गया, फिर पूरी चाय पी गई। वाह, ये चाय तो कमाल की है, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी, उसने कहा। धन्यवाद सर, अनीता ने जवाब दिया। तुम कितने दिन से यहां चाय बेच रही हो? उसने पूछा। 3 साल से सर। और क्या सिर्फ यही बेचती हो? अनीता ने अपना सपना बताया, कैसे वो अपनी चाय की दुकान खोलना चाहती है, कैसे बैंक ने लोन देने से मना किया है। वो आदमी चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम विकास अग्रवाल है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। क्या तुम मुझसे कल शाम मिल सकती हो? अगले दिन अनीता डर और उत्साह के साथ मिली। विकास जी ने कहा, अनीता, तुम्हारी चाय में कुछ खास बात है और तुम्हारे अंदर जो जुनून है वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, अपने सपनों पर भरोसा। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं, बिना किसी गारंटी के, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे सिर्फ अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगी। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। 3 महीने बाद रेलवे स्टेशन के पास अनीता की पहली दुकान खुली। चाय जंक्शन, छोटी सी दुकान थी, लेकिन साफ सुथरी। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग थी और सबसे खास बात, हर कप में प्यार था। पहली सुबह अनीता घबराई हुई थी। क्या लोग आएंगे? क्या उन्हें पसंद आएगा? लेकिन 10 बजे तक दुकान में भीड़ लग गई। वाह अनीता, ये तो बहुत बढ़िया है। पुराने ग्राहक खुश थे। पहले महीने में ही दुकान फेमस हो गई। स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले लोग, यहां तक कि दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे। अनीता ने एक खास बात की, हर ग्राहक का नाम याद रखा। राज भाई, आज फिर अदरक वाली चाय। या प्रिया, आज एग्जाम है क्या? एक्स्ट्रा मीठी चाय बना दूं? इस व्यक्तिगत स्पर्श की वजह से लोग खुद को स्पेशल फील करते थे। लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। बड़े ब्रांड्स ने देखा कि एक छोटी लड़की उनके बिजनेस में दखल दे रही है। उन्होंने अनीता के पास वाली जगह पर अपनी दुकान खोल दी। कम दाम में चाय बेचने लगे। क्या करूं मां? अनीता परेशान हो गई। बेटी, हम अलग हैं, इसीलिए तो लोग आते हैं। हमारी चाय में सिर्फ मसाले नहीं, प्यार भी है, सुनीता ने समझाया। अनीता ने फैसला किया। उसने अपनी चाय को और भी खास बनाया। पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री, पारंपरिक तरीका और हर ग्राहक के साथ व्यक्तिगत बातचीत। अगले 2 साल में अनीता ने 5 और दुकानें खोली। हर दुकान का अपना अलग स्वाद था, लेकिन गुणवत्ता समान। लोग अब
चाय जंक्शन को सिर्फ चाय की दुकान नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास मानते थे। इस दौरान अनीता ने एक और काम किया। उसने अपने गांव की 10 औरतों को काम दिया। मैं अकेली सफल होकर क्या करूंगी, मेरे साथ साथ दूसरी औरतें भी आगे बढ़नी चाहिए। उसने उन औरतों को ट्रेनिंग दी, कैसे चाय बनाते हैं, कैसे ग्राहकों से बात करते हैं, कैसे बिजनेस चलाते हैं। दीदी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है, रमा देवी ने कहा। रमा अब अनीता की दूसरी दुकान संभालती थी। 2019 में एक बड़ी खबर आई। एक नेशनल न्यूज चैनल ने अनीता की स्टोरी दिखाई। गरीब लड़की से सफल उद्यमी बनने की कहानी। रातों रात अनीता फेमस हो गई। टीवी इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, अनीता जी, आपको लगता था कि एक दिन आप इतनी मशहूर हो जाएंगी? अनीता ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ अच्छी चाय बनाना चाहती थी। बाकी सब अपने आप हो गया। फोन पर फोन आने लगे, मैडम, हमें आपका फ्रेंचाइजी चाहिए। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से लोग आने लगे। विकास जी ने सलाह दी, अनीता, अब तुम्हें बड़ा सोचना होगा, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। अगले 3 साल में चाय जंक्शन पूरे भारत में फैल गया। 500 आउटलेट्स, हजारों कर्मचारी और सालाना 1000 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आई। अनीता ने फैसला किया कि वो सिर्फ पैसा नहीं कमाएगी, बल्कि समाज को भी कुछ देगी। उसने अपने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया, अनीता एजुकेशन सेंटर, जहां गरीब लड़कियां मुफ्त में पढ़ सकती थी। स्कूल के उद्घाटन के दिन अनीता ने कहा, आज से इस गांव की हर लड़की पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की को वो सुनना पड़े जो मैंने सुना था। तो सिर्फ एक लड़की है। स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची पूजा ने अनीता से पूछा, दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह बड़ी बन सकती हूं? अनीता ने उसे गले लगाकर कहा, पूजा, तू मुझसे भी बड़ी बनेगी। बस अपने सपनों पर भरोसा रखना। 2023 में जब रिपोर्टर ने पूछा, अनीता जी, आपकी सफलता का राज क्या है? अनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों पर भरोसा, बस ये 3 चीजें काफी हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलना। आज भी अनीता कभी कभी उसी रेलवे स्टेशन जाती है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वो उसी जगह खड़ी होकर सोचती है, कैसे एक कप चाय ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अनीता की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता। जरूरत है तो बस अपने सपनों पर भरोसा रखने की, मेहनत करने की और हार न मानने की। आज अनीता सिर्फ एक करोड़पति नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों की प्रेरणा है। उसकी कहानी बताती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि संघर्ष की शुरुआत है। और जो व्यक्ति इस संघर्ष से हार नहीं मानता, वो एक दिन जरूर सफल होता है। अनीता का कहना है, मैंने कभी बड़े सपने देखने से नहीं डरा। भले ही मैं एक छोटे से गांव से आई हूं, लेकिन मेरे सपने आसमान जितने ऊंचे थे और आज वो सपने हकीकत बन गए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। हो सकता है आज आप भी किसी छोटे काम में लगे हो, लेकिन कल आप भी अनीता जैसी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अनीता की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हैं। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सपनों पर यकीन रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। गरीबी से अमीरी तक का ये सफर दिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। एक कप चाय से शुरू होकर 1000 करोड़ के साम्राज्य तक। अनीता की कहानी है हिम्मत की, सपनों की और अटूट इरादों की।